स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लास्ट थ्योरम की थी कि a mapping f from a metric space xd into another metric space yd star is continuous if and only if inverse image of open set is open and inverse image of closed sets is closed। तो अब उन्हीं रिजल्ट्स को यूज करते हुए हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट एग्जांपल ये है कि इफ RD is the usual metric space and f from R to R is defined by f of x equal to 1 for x greater than 0 and 0 for x equal to 0 and minus 1 for x less than 0, तो is f continuous or not, आपको ये चेक करना है। अगर अब तक आप रियल लाइन पे जो आपने कंटिन्यूटी पढ़ी है सेकेंड ईयर में उसका यूज करो तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जीरो के लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 1 है और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है और राइट हैंड लिमिट 1 है। इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लेकिन अब हम उस नॉलेज को यूज ना करते हुए जो हमने रिसेंट थ्योरम की है उसकी हेल्प से प्रूव करना चाह रहे हैं कि f जो है वो कॉन्टिन्यूअस मैपिंग नहीं है। तो कैसे प्रूव करें? हम एक सेट कंसीडर कर रहे हैं G, ओपन इंटरवल -1/3 से लेके 1/3 तक, कंटेन्ड इन R। हमें कोई भी ओपन इंटरवल लेना है, ऐसा ओपन इंटरवल लेना है जिसमें -1 और 1 ना हो, मतलब उससे छोटा। -1/2 +1/2 ले सकते हो, -5/6 से +5/6 ले सकते हो, कोई भी। तो ये आपने ले लिया। अब इसके अंदर क्योंकि -1 1 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये रेंज में से सिर्फ इसमें तो 0 पॉइंट है जो कि इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ये 0 की तो इनवर्स इमेज लोगे, जब आप इसकी इनवर्स इमेज लोगे तो 0 की इनवर्स इमेज तो सिर्फ 0 ही आएगी क्योंकि ये तो सिर्फ 0 पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए f इनवर्स G सिर्फ 0 आएगी, दैट इज ए सिंगलटन सेट। और सिंगलटन सेट क्योंकि फाइनाइट सेट है इसलिए ये क्लोज्ड होगा, ओपन नहीं होगा। तो आपने एक ओपन सेट लिया राइट हैंड साइड पे इस R में से और यहाँ पे उसकी इनवर्स इमेज एक क्लोज्ड सेट आ गया। तो इट मींस इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज नॉट ओपन हियर एंड देयरफॉर f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आपने रिजल्ट को यूज करते हुए प्रूव कर दिया कि f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब सेकेंड एग्जांपल देखो कि let xd and yd star be two metric spaces and xd is infinite discrete metric space और f मैपिंग है x से y तक। प्रूव करना है कि f continuous होगी। Means actually you have to prove that every mapping which is whose domain is infinite discrete metric space range may be any metric space that is continuous। तो कैसे प्रूव करोगे? d of xy आपका डिस्क्रीट में यही होता है ना, 0 if x is equal to y and 1 if x is not equal to y। और हमें ये भी पता है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में x का हर एक सबसेट ओपन होता है। तो इसलिए मान लो G कोई भी ओपन सबसेट है y का, यहाँ पे ले लिया हमने राइट में, G कोई भी ओपन सबसेट ले लिया यहाँ पे y का, तो f इनवर्स G कहाँ जाएगा? x में। तो f इनवर्स G सबसेट हो गया किसका? x का। और x का हर एक सबसेट आप कह रहे हो कि ओपन होगा, तो इट मींस f इनवर्स G अपने आप ही ओपन हो गया। सो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट्स इन y इज ओपन सेट इन x अंडर f एंड देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस, जो आपने थ्योरम की थी उसके हिसाब से। अब नेक्स्ट थ्योरम देख सकते हो आप, let xd and yd star be two metric spaces and f be a mapping from x into y, then f is continuous if and only if f a bar is contained in f of a total bar for all a contained in x। तो ये आपको प्रूव करना है। if and only if रिजल्ट है तो बोथ वे प्रूव करना है। तो f पहले मान लो कॉन्टिन्यूअस है और a सबसेट है x का। प्रूव क्या करना है? ये रिजल्ट कि f of a bar is contained in f of a total bar। मींस आपको ये प्रूव करना है कि a bar is contained in, इस f को अगर मैं इधर लेके जाऊंगी तो इनवर्स में चेंज होगा ना, तो f इनवर्स f of a total bar। Now f of a total bar is a closed subset of y। क्यों? a किसका सबसेट है? x का, तो उसकी इमेज कहाँ जाएगी? y में। फिर जब y का सबसेट आ गया f of a और उसका क्लोजर ले रहे हो तो क्लोजर
किसी भी सेट का हो वो तो क्लोज्ड ही होता है, तो इसलिए क्लोजर ऑफ ए सेट इज क्लोज, सो एफ ऑफ ए बार इज क्लोज सबसेट ऑफ वाई, और एफ आपको कॉन्टिन्यूस दे रखा है, तो इस सेट की इनवर्स इमेज कैसी हो जाएगी, क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, सो एफ इनवर्स एफ ऑफ ए बार इज क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। और हमें ये पता है कि अगर कोई सेट क्लोज हो तो उसका क्लोजर उसके खुद के बराबर आता है, तो इसका मतलब इस सेट का क्लोजर, ये मैंने यही वाला सेट लिखा है, इसका क्लोजर इसके खुद के बराबर आएगा, सो दिस इज रिजल्ट 2। अब हमने जो प्रूव करना है उसकी तरफ हम कैसे बढ़े, उसके लिए मुझे ये पता है कि एफ ऑफ ए कंटेंड होता है एफ ऑफ ए बार में, डेफिनेशन ही है, ठीक है। तो इसका ए कंटेंड हो गया, इस एफ को इधर भगाओगे तो एफ इनवर्स एफ ऑफ ए बार में। अब ये आपके पास क्या था, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए बार ही तो है, यही तो है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है ना। तो हम क्या करें, दोनों साइड पे बार ले लो, तो ए बार इज कंटेन्ड इन इसके बार के इक्वल, और ये इसका टोटल बार इसके बराबर है, तो इसकी जगह पे ये आ जाएगा यूजिंग 2, तो ए बार कंटेन्ड ये आ गया। इस एफ इनवर्स को फिर से वापस इधर ले आओ, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, एफ ऑफ ए बार इज कंटेन्ड इन एफ ऑफ ए टोटल बार, सो दिस इज प्रूव्ड। अब कन्वर्सली मान लो एफ ऑफ ए बार इज कंटेन्ड इन एफ ऑफ ए टोटल बार फॉर एवरी सबसेट ए ऑफ एक्स। प्रूव क्या करना है, एफ कॉन्टिन्यूअस होगा, तो हम ये प्रूव करेंगे कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सबसेट इन वाई इज ए क्लोज सबसेट इन एक्स। तो बी कोई क्लोज सबसेट ले लो वाई का, हमें क्या प्रूव करना है कि एफ इनवर्स बी भी क्लोज होगा एक्स में। तो उसके लिए हम क्या करें, जो ये गिवन रिजल्ट है उसमें ए को रिप्लेस करें हम एफ इनवर्स बी से, देखते हैं क्या होता है। तो ए को एफ इनवर्स बी से रिप्लेस करें, तो उस केस में आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे एफ इनवर्स बी का बार कंटेन्ड इन एफ ऑफ ए की जगह पे एफ इनवर्स बी आया और टोटल बार। अब ये एफ और ये एफ इनवर्स तो खत्म हो गए ना आपस में, तो बी भी बचेगा, तो इट मींस एफ इनवर्स बार इज कंटेन्ड इन बी बार, और बी बार बी के बराबर है क्योंकि बी क्लोज्ड है, तो इट मींस आपके पास आ गया एफ इनवर्स दिस इज कंटेन्ड इन बी। अब क्या करो, इस एफ को वापिस इधर भगा दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स बी टोटल बार इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स बी। सो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब बार अगर किसके अंदर कंटेन्ड है तो डेफिनेशन ही क्लोजर की ये होती है कि सिंपल बिना बार के जो है एफ इनवर्स बी अपने क्लोजर में तो कंटेन्ड होएगा ही होएगा, ये अपने क्लोजर में कंटेन्ड और क्लोजर इसमें कंटेन्ड, तो 4 और 5 से दोनों इक्वल हो गए ना, और इसका मतलब अगर एक सेट अपने खुद के बार के इक्वल है तो वो सेट जरूर क्लोज्ड होगा, सो दिस सेट बिकम्स क्लोज्ड एंड सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट देखो, let f from xd to yd star be a continuous mapping, then for every subset b in y we have, दो रिजल्ट प्रूव करने हैं आपको छोटे छोटे से, f इनवर्स b is contained in f इनवर्स b बार, इससे बिल्कुल मिलता जुलता रिजल्ट अभी अभी आपने प्रूव किया है। और सेकेंडली आपको प्रूव करना है f इनवर्स b टोटल इंटीरियर इज ए सुपरसेट ऑफ f इनवर्स b इंटीरियर, और कन्वर्सली अगर ये कंडीशन 1 और 2 में से कोई भी होल्ड करती है तो f जरूर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए सपोज f पहले कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, अब b बार जो है वो तो क्लोज सबसेट हो गया ना y का, क्योंकि क्लोजर ऑफ ए सेट है तो क्लोज ही होएगा, तो इसका मतलब f इनवर्स b बार इज क्लोज सबसेट ऑफ x, क्योंकि y से आप इधर से y से x पे आओगे तो इनवर्स इमेज भी क्लोज्ड रहनी है क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो f इनवर्स b बार इज क्लोज्ड। जब ये क्लोज्ड है तो इसका पूरे का बार लोगे तो वो खुद के बराबर ही आएगा ना, तो ये इसके बराबर आ गया, इसको यहीं छोड़ दो। अब बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोजर b कंटेन्ड इन b बार होता है, इसका f इनवर्स b इज कंटेन्ड इन f इनवर्स b बार आ गया, दोनों साइड f इनवर्स ले लिया मैंने। अब दोनों साइड बार ले लो, दोनों साइड बार लोगे तो f इनवर्स b बार इज कंटेन्ड इन f इनवर्स b बार टोटल बार। अब आपके पास f इनवर्स b बार टोटल बार ये वाली रिजल्ट, ये f इनवर्स b बार के इक्वल है ना, तो इट मींस आपके पास क्या आ गया, f इनवर्स b बार इज कंटेन्ड इन f इनवर्स b बार, अंदर आ गया बार, और यही तो फर्स्ट रिजल्ट है, तो ये आपका प्रूव हो गया। इसी तरह से सेम लाइंस पे आप सेकंड प्रूव करोगे इंटीरियर वाला कि b इंटीरियर ओपन सेट होता है y का, तो इसका मतलब उसकी इनवर्स इमेज भी ओपन सेट होएगा x का, तो f इनवर्स b नॉट इज ओपन इन x। जब ये ओपन है, अगर कोई सेट a ओपन हो तो a इंटीरियर a के बराबर होता है ना, तो अगर ये सेट ओपन है तो इस पूरे का इंटीरियर इसी के खुद के बराबर होगा, सो इसका नंबर दे लो। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर b इंटीरियर इज कंटेन्ड इन b, दोनों साइड f इनवर्स लो, ये आ गया, दोनों साइड इंटीरियर लो, तो इस पूरे का इंटीरियर कंटेन्ड इन इसके इंटीरियर में आ जाएगा। अब इस रिजल्ट को 2 को यूज कर दो, ये डबल इंटीरियर तो इसके इक्वल है ना, तो
इसलिए मैंने ये यूज किया। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ये इसके इक्वल है, तो ये यहाँ पे आ गया, दिस इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स बी टोटल इंटीरियर एंड दिस प्रूव्स सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों का कन्वर्स प्रूव करना है। कन्वर्सली पहले मान लो कि फर्स्ट जो है वो होल्ड करती है, प्रूव ये करना है कि एफ कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कैसे प्रूव करोगे, लेट बी बी क्लोज सबसेट ऑफ वाई, इसका मतलब बी बार इक्वल टू बी होगा। अब फर्स्ट रिजल्ट से आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स बी टोटल बार इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स बी बार, ये यहां तक का तो है पहला रिजल्ट। अब बी बार आपका बी के बराबर है, तो यहाँ पे ये जो बी बार था इसकी जगह पे ये बी आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, एफ इनवर्स बी इज, ये तो एफ इनवर्स बी बार कंटेन्ड इन एफ इनवर्स बी आ गया ना, और बाय डेफिनेशन ही एफ इनवर्स बी बार में तो कंटेन्ड होता ही होता है। जब दोनों ही चीजें हो गई तो 3 और 4 से दोनों बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो गए तो किसी सेट का क्लोजर उसी के खुद के बराबर हो तो वो सेट क्लोज्ड हो गया। इसका मतलब इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड एंड सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस। इसी तरह से कन्वर्सली सेकंड का कन्वर्स प्रूव करने के लिए मान लो सेकंड रिजल्ट होल्ड करता है इंटीरियर वाला। अब बी इंटीरियर ओपन सेट होता है वाई में, इसका मतलब बी इंटीरियर इज इक्वल टू बी। ठीक है, क्योंकि बी आपने ओपन सेट अगर ले लिया तो उसका इंटीरियर उसके खुद के बराबर होगा। अब गिवन आपको क्या था, गिवन आपको ये था एफ इनवर्स बी टोटल इंटीरियर इज ए सुपर सेट ऑफ एफ इनवर्स बी इंटीरियर। बी इंटीरियर की जगह बी लिखोगे तो ये आपके पास क्या आ गया, इंटीरियर जो है वो सुपर सेट आ गया एफ इनवर्स बी का। लेकिन बाय डेफिनेशन कोई भी सेट का इंटीरियर उसके खुद में कंटेन्ड होता है, मतलब ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए, तो एफ इनवर्स बी इंटीरियर इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स बी। तो अब 5 और 6 से जब ये एक दूसरे में कंटेन्ड है तो बराबर ही होंगे ना, तो एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू एफ इनवर्स बी इंटीरियर, और किसी सेट का इंटीरियर उसके खुद के बराबर आ जाए तो वो तो ओपन सेट हो जाता है। तो ये सेट ओपन हो गया, मींस इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन एंड देयरफॉर एफ इज कंटीन्यूअस। सो दिस प्रूव्स द थ्योरम। तो ये आपने कंप्लीटली अच्छे से रिवाइज करना है, नेक्स्ट फिर से करेंगे।